वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं सीखे गणित कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका। बच्चों, पिछले 9 इकाइयों की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम कर रहे हैं इकाई 10 लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। पहला, निम्न में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? पहला, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाज्य है, तो ये कथन गलत है बच्चों। नेक्स्ट, एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है, ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है, तो ये बिल्कुल सही है, जैसे 2 से 2 स्वयं कटता है। नेक्स्ट, प्रत्येक संख्या के अपवर्तकों की संख्या असीमित होती है, तो ये गलत है। ठीक है बच्चों, क्योंकि प्रत्येक संख्या के अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है, ये सही है बच्चों। किसी संख्या के अपवर्तियों की संख्या सीमित होती है, ये गलत है, क्योंकि अपवर्तियों की संख्या असीमित होती है। अपवर्तों को हम गुणज भी कहते हैं और मल्टीपल्स की संख्या लिमिटेड नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है। अपवर्त्य को गुणज भी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं 1, 2, 3 एक्सेट्रा से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न अपवर्त्य प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही है। अभाज्य संख्या केवल एक और स्वयं से पूरी विभाजित होती है, ये भी सही है। 2, 3, 5, 7 और 11 अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये भी सत्य है बच्चों। किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, ये भी सत्य है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ये भी सत्य है बच्चों। नेक्स्ट, 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं 81 व 83 हैं, तो ये गलत है। महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं के सार्व अपवर्तकों में सबसे बड़ा सार्व अपवर्तक होता है, ये बिल्कुल सही है। 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त 24 होता है, ये भी सही है, सत्य है। लघुत्तम समापवर्त दी गई संख्याओं का सबसे छोटा सम या सार्व अपवर्त्य होता है, तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित संख्याओं के अपवर्तक एवं अपवर्तकों की संख्या लिखिए। संख्या है 3, इसके अपवर्तक हैं 1 और 3, अपवर्तकों की संख्या है 2। संख्या है 12, अपवर्तक हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12, संख्या कितनी है 6। 18 का 1, 2, 3, 6, 9 और 18, कितने अपवर्तक हो गए 6। 60 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60, टोटल कितने हैं 12। 72 के 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 और 72, टोटल कितने हैं 12। 94 का 1, 2, 47 और 94, टोटल कितने 4। नेक्स्ट कह रहा है अभाज्य गुणनखंड भरिए। देखिए 60 के 2 गुणनखंड हो गए 6 और 10, फिर 6 को बांटा तो 2 और 3, और 10 को बांटा तो 2 और 5। इसी तरह 60 का 30 और क्या होगा 2, 30 दूनी 60, फिर 30 को बांटेंगे 10 गुणे 3 यानी 30, फिर 10 को बांटेंगे 2 गुणे 5 यानी 2 पचे 10। नेक्स्ट कह रहा है महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। पहली संख्या है 16, दूसरी संख्या है 6, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक 2। 18 और 12 का 6, 21 और 9 का 3, 20 और 16 का 4, 24 और 10 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। पहली संख्या है 4, दूसरी 6, लघुत्तम समापवर्त्य है 12। 5 और 15 एलसीएम है 15, 6 और 12 एलसीएम है 12, 3 और 7 एलसीएम है 21, 7 और 13 एलसीएम है 91। देखिए यहाँ पे 7 और 13 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम होता है। नेक्स्ट कह रहा है लासा या मासा के आधार पर प्रश्नवाचक चिन्ह में उचित संख्या भरिए। देखिए 8 और 12 का लासा दिया है 24, 11 और 7 का 77, तो यानी तीसरे वाले में भी हमें लासा ही भरना है, ये लासा का कॉलम है, तो 25 और 20 का लासा क्या हो जाएगा 100। अब देखिए इस वाले कॉलम में क्या दिया है 6 और 8 का 2 दिया है, तो यानी मासा दिया है। तो ये ध्यान रखिए, आप इससे भी पहचान सकते हैं कि अगर कम संख्या लिखी है इन दोनों से तो वो मासा होगी, और अगर बड़ी संख्या लिखी है तो वो लासा होगी। तो 6 और 8 का मासा 2, 30 और 36 का मासा 6, तो 35 और 40 का मासा क्या है 5। नेक्स्ट 10 और 12 का लासा 60 यानी एलसीएम, 25 और 15 का एलसीएम 75, तो 36 और 40 का एलसीएम 360।
2 और 4 का HCF या GCF आप कह सकते हैं, या मासा 2। 12 और 16 का मासा 4, तो 18 और 24 का मासा क्या है 6। लसा और मासा निकालने की वीडियो बच्चों मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुत्तम समापवर्त या महत्तम समापवर्तक का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसमें देखिए 8 और 12 का 24 दिया है, यानी लासा दिया है। तो 15 और 35 का लासा क्या है 105, तो हम टिक करेंगे ऑप्शन बी 105। सेकेंड वाले में देखिए 24 और 60 का, देखिए कम लिखा है तो ये मासा होगा, तो 24 और 60 का 12 मासा दिया है, तो 21 और 49 का मासा है 7, तो हम टिक करेंगे ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट 15 और 25 का 5 दिया है, यानी मासा दिया है, तो 12 और 18 का मासा है 6, तो हम टिक करेंगे ऑप्शन बी। यहाँ पे तीनों संख्याओं का एलसीएम लिखा है, 7, 3 और 21 का लासा है 21, 3, 5 और 8 का लासा है 120। इसी तरह तो हम निकालेंगे तो 6, 8 और 10 का लासा क्या आएगा 120। नेक्स्ट कह रहा है 64, 34, 42 और 72 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 6 बार 2। 34 का 2 गुणे 17, 42 का 2 गुणे 3 गुणे 7, 72 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसको निकालते कैसे हैं बच्चों, इसकी भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वहां जाके सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पहले एक एग्जाम्पल के जरिए में समझाया है कि महत्तम अपवर्तक उदाहरण अनुसार ज्ञात कीजिए। संख्याएं दी हैं, दोनों विधि से हमें ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी। गुणनखंड विधि से हम कैसे ज्ञात करते हैं, सभी संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे इस तरह से, उसके बाद उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा मासा होगा। भाग विधि से क्या करते हैं, हम एक संख्या से पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे और इस तरह से भाग देते जाएंगे। अगर ये पूरा कट गया तो फिर जिस संख्या से पूरा कटा है, देखिए अब 144 से 180 में भाग दिया तो एक बार जाएगा 144, 36 शेष बचेगा, उस 36 से हम पुनः 144 में भाग दे देंगे। अब 36 से का 144, तो यानी ये इससे कट गया। अब हम ट्राई करेंगे कि 36 से हमारी बची हुई संख्या भी कट जाए, तो 36 ही हमारा मासा हो जाएगा। तो अब 36 से हम 108 को काटेंगे तो ये कट गया, तो इसलिए हमारा मासा क्या हो गया 36। देखिए संख्या दी है 12, 36, 144, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, 36 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 144 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इस तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4 तियां 12, तो हमारा मासा क्या हो गया 12। दूसरे विधि से निकालते हैं, हम 36 से 144 में भाग देंगे, तो देखिए 36 से 144 पूरा कट गया, अब बची 12 और 36, तो छोटी कौन है 12, तो हम 12 से 36 में भाग देंगे तो ये भी पूरा पूरा कट गया, तो हमारा मासा क्या है 12। नेक्स्ट देखिए 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2, 256 का हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 का 8 बार गुणा। 112 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, देखिए सब में 3 बार 2 2 हमें मिल रहा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी मासा हो गया हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ हम निकालेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देंगे, तो 8 से 256 में दिया, पूरी कट गई। फिर हम उसी 8 से, चूंकि ये पूरी कट गई है तो उसी 8 से हम दूसरी संख्या में भाग देंगे, तो देखिए ये भी पूरी कट गई, तो इसलिए 8 हमारा मासा हो गया। तो हमारा मासा भाग विधि से हमारा मासा क्या आया, भाग विधि से भी हमारा मासा आया 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 12, 15, 105, तो 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का 3 गुणे 5, 105 का 3 गुणे 5 गुणे 7। अभी देखिए इन तीनों में उभयनिष्ठ केवल 3 है, तो मासा क्या हो जाएगा 3। अब देखिए हम क्या करेंगे, या 12 से 15 में भाग दे लीजिए या 15 से 105 में भाग दे लीजिए। तो हमने 15 से 105 में भाग दिया, 7 बचा। अब हम 12 से 15 में देंगे, तो 12 करने 12, तो आ जाएगा आपका 3। अब इस 3 से पुनः 12 में भाग देंगे, तो देखिए 3 चौक 12 पूरा कट गया, तो यहाँ से भी हमारा मासा क्या आया, भाग विधि से भी 3 ही आया। नेक्स्ट देखिए बच्चों 9 का 3 गुणे 3, 16 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 84 का 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3। अब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता तो उसको हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ गुणे 1 हम सब में लिख सकते हैं। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 1, तो इसका मासा क्या होगा 1।
फिर देखिए यहाँ पे इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। 16 से 32 में गया तो कट गया, लेकिन 2 बचा। अब 2 से हम 9 में भाग देंगे इस, तो 2 चौक 8, और देखिए शेष क्या बच रहा है 1। और 1 से अगर हम 2 में भाग दें तो देखिए ये 1 दुआई 2, पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारा मासा यहाँ से भी क्या आ रहा है 1। नेक्स्ट कह रहा है 60, 45, 180 और 24 का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो दोनों को हम गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। 60 का गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 45 का भाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5। 180 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। 24 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आप देखें कि इन चारों में केवल हमें मिल रहा है 3, तो मासा तो हो गया 3। लासा क्या होगा, लासा हम इन सबों में से जो भी गुणनखंड है उनको निकाल लेंगे, जो कॉमन है उनको एक ही बार लिखेंगे। जैसे देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो 2 को हमने एक बार लिख लिया। फिर दूसरा देखिए यहाँ यहाँ यहाँ, तो दूसरा 2 लिख लिया। फिर तीसरा आपका ये 2 है तो हमने उसको भी लिख लिया। ठीक है, यानी कॉमन को एक बार लिखेंगे और अनकॉमन को भी लिखेंगे। अब इसी तरह 3 देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो चारों में तो 1 3 हमने लिख लिया। फिर दूसरा 3 देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, 2 पे है तो हमने दूसरा 3 भी लिख लिया। फिर 5 देखिए 1 2 3 इन तीनों जगह है तो हमने कॉमन 5 लिख लिया। 3 बार 5 नहीं लिखेंगे। इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 360। तो लासा क्या हो जाएगा 360। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 19 तथा 68 से भाग देने पर क्रमशः 3 तथा 4 शेष बचे होगी। तो पहले हम संख्याओं को निकाल लेते हैं। तो 19 में से 3 घटा लेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी 16। दूसरी संख्या निकाल लेंगे, 68 में से 4 घटा लेंगे तो मिल गई 64। अब यहाँ देखिए बड़ी से बड़ी लिखा है तो हमें क्या निकालना है, मासा। तो अब हम 16 और 64 का मासा निकालेंगे। तो 16 का गुणनखंड हमने लिख लिया 4 बार 2। 64 का गुणनखंड हमने लिख लिया 6 बार 2 का गुणा। ठीक, तो अब कॉमन इसमें क्या हो जाएगा 4 बार 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो मासा क्या हो गया 16। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए फिर वही क्वेश्चन है, 121, 342 और 415 में भाग देने से क्रमशः 10, 9 और 8 शेष बचे। तो पहले हम संख्याएं निकाल लेंगे। 121 से 10 तो 111, 342 से 9 तो 333, 415 से 8 घटा लेंगे तो 407। अब इन तीनों के गुणनखंड लिखेंगे तो देखिए 111 का 3 गुणे 37, 333 का 3 गुणे 3 गुणे 37 और 407 का 11 गुणे 37। अब इन तीनों में उभयनिष्ठ क्या है 37, तो हमारा मासा क्या हो जाएगा 37। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, ये अपवर्तक नहीं होगा, अपवर्त्य होगा। आप इसको सही कर लें। तो 1 के अपवर्त 1 2 3, 3 के 3 6 9 12 15, 5 के 5 10 15 20 25। आप पहाड़ा लिख दीजिए सीधे सीधे। 7 के 7 14 21 28 35, 9 का 9 18 27 36 45, 12 का 12 24 36 48 60 और आगे डॉट डॉट लगा दीजिए क्योंकि अपवर्त्यों की संख्या असीमित होती है। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 15, 20 और 25 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखिए छोटी से छोटी लिखा है तो हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो हम इस तरह से निकाल लेंगे सॉल्व करके गुणनखंड विधि से। बार बार मैं आपको सॉल्व नहीं करा रही हूँ, आप देख लीजिए। 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 5, फिर 5 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर 3 से, फिर 2, फिर 2। तो हमारा हो गया लासा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। आप ऊपर नीचे किसी से भी काट सकते हैं। आंसर आ जाएगा 300। तो वह संख्या है 300 जो तीनों से पूर्णतः विभाज्य होगी। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 6 8 9 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। इसको भी हम इस तरह से सॉल्व करेंगे और लासा निकालेंगे क्योंकि छोटी से छोटी लिखी है। तो लासा हो जाएगी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी 72। तो 72 ऐसी संख्या है जो इन पांचों संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य है। नेक्स्ट कह रहा है दो संख्याओं का मासा 4, लासा 176 है। यदि उनमें से एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मासा गुणे लासा बराबर प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये सूत्र हमें पता है कि दो संख्याओं का आपस में गुणनफल उनके महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इसी संख्या इसी समीकरण में सबके मान रख देंगे। मासा दिया है 4, लासा दिया 176, प्रथम संख्या 16, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 4 गुणे 176 बटा 16। 4 एकन्ने 4, 4 चौका 16। 4 से 176 काटेंगे हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी, वो हो जाएगी 44। तो उत्तर हो जाएगा हमारा कि दूसरी संख्या 44 है। दिया है प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या, मासा निकालिए, लासा निकालिए और प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का गुणनफल निकालिए। एक एग्जाम्पल करके दिखाया, 6 और 8 मासा 2, लासा 24 और 6 और 8 का गुणनफल 48।
फिर 3 और 11, तो 3 और 11 का मासा केवल 1 होता है, लासा होता है 33, और प्रथम और द्वितीय संख्या का गुणनफल 33। 35 और 38 मासा 1, लासा 1330 और गुणनफल 1330। नेक्स्ट 48 54 मासा है 6, देखिए ये 9 नहीं है 6 है, मासा है 6, लासा है 432, गुणनफल है 2592। 57 और 90 मासा है 3, लासा है 1710, गुणनफल है 5130। नेक्स्ट 63 और 69 मासा है 3, लासा है 1449, गुणनफल है 4347। 121 418 मासा है 11, लासा है 4598, गुणनफल है 50578। नेक्स्ट है हल कीजिए, 12 के अपवर्त लिखिए, तो 12 का पहाड़ा लिख दीजिए, 12 × 24, 12 × 36, 12 × 48, 12 × 25 60 एंड सो ऑन, 12 × 6 72, 12 × 7 84। फिर 18 के अपवर्त, 18 × 18 18 × 36, 18 × 3 = 54, 18 × 4 = 72, 18 × 5 = 90 एंड सो ऑन। तो दोनों के समापवर्ती कौन है, पहला है 36 और दूसरा है 72। तो 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त यानी छोटा समापवर्ती कौन होगा, तो 36। तो ये हो गया हमारा लासा। नेक्स्ट कह रहा है 2 टंकियों में क्रमशः 36 लीटर तथा 76 लीटर दूध भरा है। बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नापा जा सके। प्रत्येक नाप में बर्तन पूरा पूरा भरा होना चाहिए। तो जब बड़ी से बड़ी पूछेगा बच्चों तो हमें मासा निकालना है। तो हम 36 का गुणनखंड लिख लेंगे, 2 × 2 × 3 × 3। 78 का 2 × 3 × 13। उभयनिष्ठ क्या है, 2 × 3 यानी 6। तो मासा हो गया 6। इसलिए उत्तर क्या होगा, बर्तन की धारिता 6 लीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। तो देखिए यहाँ भी हमें पहाड़ा लिख देना है। 11 का 11, 22, 33, 44, 55। 23 का 23, 46, 69, 92, 115। 27 का 27, 54, 81, 108, 135। 35 का 35, 70, 105, 140 और 175। नेक्स्ट कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 105 मीटर, 115 मीटर, 145 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। यहाँ भी हमें मासा निकालना है। तो 105 का हम गुणनखंड करेंगे 3 × 5 × 7। 115 का करेंगे 5 × 23। 145 का करेंगे 5 × 29। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड तीनों में क्या है, 5। तो मासा हो गया 5। उत्तर हो जाएगा 5 मीटर फीता तीनों थानों को पूरा पूरा नाप सकेगा।